आप सुन रहे हैं माई डेडली डेविल लव, जिसके राइटर हैं उदय कश्यप, और उनकी इस जुनूनी कहानी को आवाज दी है नितिका चौधरी यानी कि मैंने। इतना कहकर अधिराज ने बड़े ही डरावने ढंग से अपनी गर्दन स्ट्रेच की और फिर सीधा उन लड़कों की ओर बढ़ गया। आर्या, जो बिना किसी भाव के बस अधिराज को देख रही थी, अचानक ही उसके माथे पर पसीना छलक आया। उसकी सांसें तेज हो गई और वो न जाने क्यों घबराने लगी। उसने आगे बढ़ते अधिराज का हाथ पकड़ लिया और घबराहट से अपनी धीमी पड़ चुकी आवाज में बोली, नो मिस्टर हेजल आइज, प्लीज रुक जाइए। ये लोग घटिया हैं, इनके साथ आप घटिया मत बनिए। चलिए यहाँ से। आर्या की बात सुन अधिराज ने एक नज़र उसकी ओर देखा और फिर अपने हाथ पर मौजूद आर्या की पकड़ को देखते हुए बिना किसी भाव के बोला, हाथ छोड़ो डोल। आर्या ने अधिराज के कहे शब्दों को नजरअंदाज कर दिया और वैसे ही उसके हाथ को पकड़े रही। तभी अधिराज आर्या को अपनी आग उगलती आंखों से देखते हुए सख्त आवाज में बोला, डोंट इग्नोर माई वर्ड्स बच्चा। I said leave my hand, so leave my hand. अधिराज की सख्त आवाज सुन आर्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके चारों ओर खौफ और बेचैनी का आलम बन गया, जिनका असर उसकी उन हरी आंखों में साफ देखा जा सकता था। उसने अधिराज के हाथ पर अपनी पकड़ ढीली कर दी, जो महसूस अधिराज बड़े ही खतरनाक तरीके से मुस्कुराया और फिर आर्या के गाल पर हाथ रखते हुए उसे सहलाते हुए बड़े ही डरावने ढंग से बोला, गुड गर्ल। इतना कहकर वो दोबारा उन लड़कों की ओर मुड़ा और उन्हें अपनी जलती निगाहों से घूरने लगा। गुस्से की आग में जल रहे उस आकर्षक शख्स को अपनी ओर बढ़ता देख उन लड़कों की हालत खराब हो गई और वो सभी अब अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगे। मगर हैवान की नजरों में चढ़कर उनका बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। वो लोग जैसे ही वहां से जाने को हुए, वैसे ही उन्हें चारों ओर से उस हैवान के यमदूतों ने घेर लिया। अब भला वो बचकर कहाँ जाएं? उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सभी अपनी डर भरी निगाहों से उन गार्ड्स को देख रहे थे। तभी उन्हें अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई, जिससे बहुत ज्यादा ताकतवर वाइब्स आ रही थी। मतलब अधिराज का ओरा ही इतना खौफनाक था कि उनकी आधी मौत तो उसे महसूस करने भर से ही हो गई थी। वो लोग डरते डरते पीछे मुड़े और पीछे मुड़कर जैसे ही उनकी नजर अपने सामने खड़े शख्स पर गई, वैसे ही उनका बदन कांपने लगा। उनकी टांगें लड़खड़ाने लगी। उन्हें रोते हुए अपने हाथ जोड़ लिए और वो सभी एक साथ अपनी लड़खड़ाती जुबान से बोले, माफ कर दीजिए सर। उनके मुंह से निकला ये शब्द, माफी शब्द, सुनते ही अधिराज जोर जोर से हंसने लगा। उसकी वो डरावनी हंसी सुन उसके पीछे मौजूद उसकी जाना कांप गई। उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसके कानों में अपने मिस्टर हेजल आइज की हैवानियत भरी आवाज पड़ी, जो अपने सामने मौजूद लड़के के सिर को अपने हाथों में लेकर उसे मसलते हुए बेहद डरावने ढंग से बोला, रहम करना और माफी देना, ये दोनों ही फरिश्तों के काम हैं। मुझ जैसे हैवान तो सिर्फ हैवानियत दिखा सकते हैं। अधिराज के कहे शब्द सुन वो लड़के डर से सफेद पड़ गए। वहीं अधिराज जैसे ही उसके सिर को अपने हाथों के बीच दबाने लगा, वैसे ही उसके कानों में आर्या की तेज चीख पड़ी, जो सुन उस बेदिल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर आर्या को देखा, जो अपने चेहरे को हाथों से ढककर रोते हुए जोर जोर से चिल्लाए जा रही थी, प्लीज मिस्टर हेजल आइज, डोंट डू दिस, प्लीज डोंट डू दिस, उन्हें मत मारिए, प्लीज मत मारिए। आर्या बिल्कुल किसी छोटी बच्ची की तरह एक ही बात को रोते हुए दोहराए जा रही थी। उसे इस हालत में देख अधिराज काफी सहम गया, मगर इसके बावजूद भी उस हैवान के इरादे जरा भी नहीं बदले। उसने अपने गार्ड की ओर देखा और उन्हें आंखों से कुछ इशारा किया, जिसके बाद वो गार्ड्स उन सभी लड़कों को घसीटते हुए अपने साथ ले गए, हैवान के बनाए जहन्नुम की ओर। अधिराज दौड़ते हुए वापस आर्या के पास आया और जैसे ही उसने उसके जिस्म को छुआ, वैसे ही आर्या सीधा उसके सीने से लग गई और जोर जोर से रोने लगी। आर्या के आंसू और उसकी वो रुंधी आवाज उस बेदिल माफिया के दिल को बेहिसाब दर्द पहुंचा रही थी, या कहें कि उस मासूम के उन आंसुओं से उस हैवान का दिल सहम गया था।
अधिराज ने आर्या पर अपनी पकड़ कस ली और उसके बालों को सहलाने लगा, चूमने लगा। न जाने क्यों अपनी डोल को इस तरह रोते देख उस हैवान की आंखें भी नम हो गई, जो इस ओर इशारा कर रही थी कि बेदल का दिल अब मोहब्बत के एहसासों से धड़कने लगा है। चुप बच्चा, कुछ नहीं हुआ है, एवरीथिंग इज फाइन, सब ठीक है। तुम्हारी आंखों में आंसू की एक बूंद भी तुम्हारे मिस्टर हेजल आइज को बर्दाश्त नहीं बच्चा, सो प्लीज डोंट क्राई, शांत हो जाओ प्लीज। अधिराज बड़े ही प्यार से अपनी डोल को कंसोल कर रहा था। जो देख रहा था वहां मौजूद गार्ड्स तो बिल्कुल हैरान ही हो गए थे। भला ऐसा क्या कर दिया इस लड़की ने जो उनका बेदिल बेरहम बादशाह इतना बदल गया? ये सवाल वहां मौजूद हर एक गार्ड खुद से करने लगा। इसी बीच आर्या अधिराज से अलग हुई और अधिराज के चेहरे को देख बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह सिसकते हुए बोली, आप बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, आप मेरी बात भी नहीं मानते। मैं मना कर रही थी आपसे कि मत जाइए उन घटिया लोगों के पास, मगर फिर भी आप गए, क्यों? आर्या की मासूमियत देख उस हैवान का सारा गुस्सा गायब हो गया। उसने अपनी मासूम डोल के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और उसके चेहरे को पोंछते हुए प्यार से बोला, उन लोगों ने तुम्हें परेशान किया, तुम्हें लेकर गंदे कमेंट्स किए, तुम ही बताओ मैं भला कैसे सुन लेता? मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे लड़ाई झगड़ा खून खराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बात मेरे सभी अपनों को पता है, इसलिए आपको भी बता रही हूँ, क्योंकि आप भी मेरे अपने ही हैं। आर्या ने अधिराज की शर्ट से अपने चेहरे को साफ करते हुए दिल को अपना कायल बना लिया, मासूमियत से कहा। वहीं आर्या के मुंह से खुद के लिए अपना शब्द सुन हमारे माफिया साहब का दिल धड़कने लगा। आज पहली बार हैवान के दिल को बिना खून खराबे के सुकून मिल रहा था। अधिराज ने आर्या को कसकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों को सहलाते हुए जुनून से बोला, हाँ डोल, मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी, हम दोनों एक दूसरे के हैं और ताउम्र रहने वाले हैं। अधिराज के इन शब्दों के कानों में पड़ते ही आर्या के दिल को एक सुकून सा पहुंचा, मगर वो बेचारी इन शब्दों के अर्थ को सिर्फ दोस्ती से तोल रही थी। मगर हमारे लूसीफर साहब के लिए तो उनकी डोल उनकी जिंदगी है, एक ऐसा नशा है जिसे वो हर पल करना चाहते हैं। वो दोनों काफी देर तक इसी तरह एक दूसरे के गले लगे रहे थे। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग हुए। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, एक जुनून से तो दूसरा अपनेपन से। ऐसे ही अपने मिस्टर हेजल आइज को देखते देखते आर्या की नजर अधिराज की घड़ी पर गई, जो देखते ही आर्या की आंखें बड़ी हो गई और वो जोर से चिल्लाई, क्या? आर यू ओके? आर्या की तेज आवाज सुन परेशान हो रहे अधिराज ने पूछा। अधिराज का सवाल सुन आर्या ने एक नजर उसके चेहरे को देखा और फिर कार की ओर बढ़ते हुए बोली, 11 बज गए मिस्टर हेजल आइज, 1 बजे से इवेंट स्टार्ट है और मैं अभी तक तैयार भी नहीं हुई हूँ। अधिराज ने कहा, लेकिन तुम्हारी ड्रेस डॉल? कुछ और पहन लूंगी, फिलहाल आप जल्दी होटल चलिए वरना दिक्कत हो जाएगी। आर्या अपने कदम आगे बढ़ाते हुए बोली। जो सुन अधिराज आगे आया। उसने कार का गेट खोला और आर्या को उसमें बैठा दिया। उनके कार में बैठते ही कार स्टार्ट हो गई और वो लोग निकल पड़े होटल की ओर। कार में जहां आर्या खिड़की से बाहर देख रही थी, तो वहीं हमारा लूसीफर एकटक अपनी मोहब्बत को बड़ा सुकून नसीब हो रहा था उसे आर्या के करीब होने से, जिसे बरकरार रखने के लिए वो हर हद पार करने को तैयार है। करीब 15 मिनट बाद वो सभी कारें होटल के बाहर आकर रुकी। कार के रुकते ही सबसे पहले अधिराज बाहर उतरा और फिर उसने आर्या को बाहर उतारा। कार से बाहर आकर आर्या ने एक नजर अधिराज को देखा और फिर सीधा होटल की ओर बढ़ गई। तभी अधिराज ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा, जिससे आर्या सहम गई और उसे हैरत से देखने लगी। अधिराज ने आर्या के गाल पर अपना हाथ रखा और जुनून भरी आवाज से बोला, अपना ख्याल रखना डोल, क्योंकि तुम किसी और की अमानत हो। आर्या ने अधिराज की कही बात को नजरअंदाज कर दिया और खुद भी मुस्कुराते हुए बोली, आप भी अपना ख्याल रखिएगा मिस्टर हेजल आइज, क्योंकि आप भी किसी और की अमानत हैं। आर्या ने तो ये शब्द ऐसे ही बोल दिए थे, मगर अधिराज उसके दिल पर इनका अलग ही असर हुआ था। इन शब्दों को सुनने के साथ उसकी आंखों का जुनून पहले से भी कई गुना गहरा हो गया।
इसी बीच आर्या ने देर हो रही का बहाना किया और वहाँ से चली गई। वो आगे बढ़ ही रही थी और उसका वो दीवाना हैवान उसे एकटक निहार रहा था। अचानक ही आगे बढ़ते बढ़ते आर्या के कदम ठहर गए, जो देख अधिराज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, इतना जोर से कि शायद पहले ही कभी धड़का हो। वो बेसब्री और बेकरारी से उसे देखने लगा। तभी आर्या पीछे मुड़ी और उसकी ओर देखकर मुस्कुराई और बड़े ही प्यार से बोली, आज के इवेंट में मैं आपका इंतज़ार करूँगी, आप ज़रूर आइएगा मिस्टर हेज़ल आइस। मैं बेसब्री से आपका इंतज़ार करूँगी। इतना कहकर आर्या एक प्यारी सी मुस्कान के साथ मुस्कुराई और होटल के अंदर चली गई। उसके अंदर जाते ही अधिराज बड़े ही कातिल तरीके से मुस्कुराया और अपनी आंखों पर चश्मा लगाकर अपनी मोहब्बत को याद करते हुए पूरे जुनून से बोला, ज़रूर आऊँगा जाना, ज़रूर आऊँगा अपनी मोहब्बत का इजहार करने और तुम्हारे दिल को अपना बनाने। तुम्हारा ये दीवाना ज़रूर आएगा। आज की ये रात सिर्फ तुम्हारे लिए ही बड़ी नहीं होगी, बल्कि मेरे लिए भी होगी, क्योंकि आज की रात ही मेरी डॉल मेरी होगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। राधे राधे।